अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंध में उठने वाले इस तूफान की जिसने हलचल मचा दी है। इत्तेहादी जमातों के मुतालबे पर वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का ऐलान किया तो बिलावल भुट्टो से रहा न गया। वालिदा के नाम पर जारी प्रोग्राम के नाम की मुमकिना तब्दीली को साजिश करार दे दिया। शिकारपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हुकूमत पहले बेनज़ीर सपोर्ट का प्रोग्राम का नाम तब्दील करेगी, फिर प्रोग्राम ही बंद कर दिया जाएगा। नाम की तब्दीली की बातें साजिश हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था उन्होंने ट्रेन मार्च नहीं किया, वो तो सिर्फ अपने घर जा रहे थे, लेकिन इमरान खान सफ़र से भी खौफजदा हो गए। 18वीं तरमीम के खात्मे की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम की मुमकिना तब्दीली वालदा के नाम से मंसूब प्रोग्राम। बिलावल भुट्टो ऐसे में बोल पड़े हैं और कहते हैं कि प्रोग्राम के नाम की तब्दीली साजिश है, पहले नाम तब्दील किया जाएगा और फिर प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ट्रेन मार्च का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ट्रेन मार्च नहीं किया, ट्रेन में घर जा रहा था। इमरान खान उनके ट्रेन के सफ़र से ही खौफजदा हो गए। उधर घोटकी के गौहर पैलेस में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने भी नाम की तब्दीली की दरख्वास्त पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। इत्तेहादियों के फैसले पर जयाले भी मैदान में। खुर्शीद शाह कहते हैं बेनज़ीर का नाम लोगों के दिलों से कैसे हटाएंगे। मजीद संजय साधवानी की रिपोर्ट में देखिए। वो समझते हैं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर इसका नाम क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील किया जा रहा है? घोटकी गौहर पैलेस मीटिंग में इत्तेहादियों ने वजीर आजम से बड़ा मुतालबा कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट का है प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन वो समझते हैं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर इसका नाम चेंज है तो वी विल। मुतालबे पर इमरान खान ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेंज हो गया ना, थैंक यू इंशाल्लाह। चेंज हो गया ना, थैंक यू इंशाल्लाह। नाम की तब्दीली पीपल्स पार्टी को किसी सूरत कबूल नहीं। खुर्शीद शाह ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बेनज़ीर का नाम हटाना चाहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, शर्म आनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो का कार्ड से नाम हटाया तो पाकिस्तान का हर गैरतमंद नौजवान बुजुर्ग मां चैलेंज करेंगी। उधर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुर्शीद शाह को निशाने पर ले लिया। ट्विटर पर लिखा, खुर्शीद शाह जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के नाम को बेचना बंद करें। इदारों की तबाही में बड़ा हिस्सा खुर्शीद शाह का है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम की तब्दीली के मामले पर तहरीक इंसाफ तकसीम नजर आने लगी। नईमुल हक कहते हैं नाम की तब्दीली पर गौर हो रहा है। इमरान खान प्रोग्राम को अपना नाम नहीं देना चाहते। शाह महमूद ने फैसले की मुखालफत कर दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने का मामला। वजीर आजम ने इत्तेहादियों का मुतालबा तस्लीम किया तो पार्टी के अंदर अलग अलग आवाजें उठने लगी। PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने तब्दीली की मुखालिफत कर दी। जहाँ तक नाम की बात है, कुछ मेंबर्स की तजवीज़ थी उस नाम को तब्दील किया जाए। मैं ज़ाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक में नहीं हूँ। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी नईमुल हक कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम जरूर तब्दील होगा। वो होगा, मगर अभी नए नाम मुख्तलिफ तजवीज़ नहीं है। इमरान खान साहब ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके दौरे हुकूमत में कम अज़ कम उनके नाम से कहीं भी कोई तख्ती लगाई जाए। वजीर आजम इमरान खान ने तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का मुतालबा मान लिया, लेकिन इनकी पार्टी इस मामले में तकसीम नजर आती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है, पैसे कहां से आते हैं, तकसीम कौन करता है, ये वो सवालात हैं जो समा ने पूछे लाड़काना के उन शहरियों से जिन्हें इस प्रोग्राम से पैसे मिलते हैं। जवाबात में क्या मिला आप भी सुनिए। पैसे जो है बेनज़ीर के पड़े थे, वो इंश्योरेंस पड़ा था बेनज़ीर को, अब वही अभी जो आलमी बैंक है वही दे रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वही दे रहे हैं। बेनज़ीर के पैसे बिलावल साहब देता है, बिलावल साहब देता है पैसे। गरीब मुस्तहक औरतों को जो है ना वफाक दे रहा है पैसे। ये तो पैसे कहाँ से आते हैं? ये बाहर मुल्क से आते हैं। जी हमें इतना ही पता है कि वो बेनज़ीर की तरफ से मिलते हैं पैसे। बेनज़ीर तो अभी हयात नहीं है तो उनकी तरफ से कैसे मिलते? उसने एक अकाउंट बनाया था दूसरे मुल्क में, वहाँ से पैसे आते हैं, हमें यही पता गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक का कहना है कि लूटी हुई दौलत वापस लाना चाहते हैं, खाल लूटने वाले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हों या तहरीक इंसाफ वाले।
लाहौर में बातचीत करते हुए कहा, कराची पैकेज पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की कौमी दौलत को लूटा है वो वापस की जाए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी पार्टी का भी अगर कोई हो। हम तवक्को करते हैं और वो खुसरो भी हैं कि इन तमाम जो सवालात जो उठाए गए हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुतनब्बे कर दिया है कि हम तो हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब मर रहा है और अगर हम अपनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, अपनी मराद बढ़ाएंगे तो हमारे लिए बायस शर्म है। जिस तरीके से वो बिल पेश हुआ बहुत गलत था। उस बिल को जहां तक मेरे इल्म में है उसको मुकम्मल तौर पर वापस ले लिया गया है। 24 अरब रुपया हमने मुख्तस कर दिया है। कराची में 2-2.5 अरब रुपया जो है वो 1-2 महीने में खर्च होना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं मुल्तान के सूबाई हल्के PP 218 के ज़िमनी इंतखाब की। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। वहां पर सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदे अमजद मलिक से। अमजद, बताइए। जी बिल्कुल फैसल, PP 218 जो कि सूबाई हल्का है, यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात का जो आज यहाँ पे कराए जा रहे हैं। इस वक्त 5 बजते ही जैसे पोलिंग का जो अमल था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद जो वोटों की गिनती का मरहला है वो जारी है। और 2 जो बड़े नाम है यहाँ पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो टिकट होल्डर हैं वासिफ मजहर रां, और उस दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अरशद रां, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। दोनों जो पार्टियों के जो कारकुनान हैं वो भी हर पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। टोटल पोलिंग स्टेशन जो हैं 138 पोलिंग स्टेशन इस हल्के के अंदर हैं और कारकुनान में खासा जोश व जज्बा नजर आ रहा है। इस वक्त जो एक ही पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो सामने आया है, वो है पोलिंग स्टेशन नंबर 117। वहाँ के रिजल्ट के मुताबिक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पे वासिफ रां हैं वो 568 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरशद रां हैं जो कि 522 कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान से अगवा की गई 14 साल लड़की को घोटकी से बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुगवी लड़की को उसका मामू 40,000 रुपए में फरोख्त करने के लिए कराची ले जा रहा था। मुल्जिम और साथियों को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे इमरान आसिफ से। इमरान आसिफ, बताएगा क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने जो है उस मामू को और उसके 2 साथियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त जो है वो लड़की को भी बाजियाब करवा लिया गया है। इस लड़की को जो है वो रहीम यार खान से इसके मामू ने अगवा किया, जिसके बाद जो है खानपुर महर के इलाके में इसे रखा, जो मुख्तलिफ जगह तब्दील करके वहाँ पर रखा गया और इसे कराची के एक शख्स रहीम दाद को 40,000 रुपए में फरोख्त करना था। इलाका मकीन ने पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस लड़की को बाजियाब करवाया है और इस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी मजीद तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आसिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान 8 नंबर चुंगी पर बैंक से 11 लाख रुपए की रकम लेकर निकलने वाले मियां बीवी को डाकुओं ने लूट लिया। गुज़श्ता रोज पेश आने वाली वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में बैंक से रकम निकलवाने वाले मियां बीवी को लूट लिया गया। दोपहर 3:45 बजे का वक्त जिंदगी भर की जमा पूंजी निकालकर मियां बीवी 3 मरले का प्लॉट खरीदने जा रहे थे। दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू पीछे से आए। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को रोका तो खातून ने दौड़ लगा दी। आसपास के लोग सारा तमाशा देखते रहे। एक डाकू ने भागकर खातून को गिराया और रकम छीनी। 11 लाख रुपए की रकम बचाने के लिए खातून गिरती पड़ती मज़ाहमत करती रही। शौहर बीवी को बचाने के लिए आया तो दूसरे डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। वो बच्चे को बचाता हुआ पीछे हटा और डाकू के मुकाबले के लिए ईंट उठा ली। गोलियां चलीं। गरीब खानदान बीच रोड पर लुट गया, लेकिन पुलिस वक्त पर न आई। SSP ऑपरेशन ने गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों से वजाहत तलब कर ली। मुल्तान में चुंगी नंबर 8 पर डकैती की वारदात। यानी शाहिदीन का कहना है पुलिस देर से पहुंची, आवाम सब कुछ देख रहे, लेकिन मुसल्लह डाकुओं के सामने वो बेबस थे। अरे सर, वो तो मोटरसाइकिल हर कोई देख रहा था, देखने के बाद उन्होंने फायर किए। इतने नजदीक कौन जाता? दोनों के पास रिवाल्वर थे, सफेद कलर के रिवाल्वर थे उनके पास। ट्रैफिक गुजर रही है यहाँ से, गुजरने के बाद भी वहाँ से जो है ना औरत को बेचारी को गिराया, गिरा के उसके अंत में थैला था, थैला छीन के ले गए। बस पुलिस 20-25 मिनट बाद ही पहुंची है वो, इसलिए वो आके मौके पे लौट के निकल गए हैं। बस हमने तो ऊपर से देखा, छत से, हम तो नीचे नहीं आए। हम कहाँ, पिस्तौल के सामने कौन आ सकता है? कोई भी नहीं आ सकता। लाहौर में शहरियों ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी हिरासत में लिया गया नौजवान बाजियाब करा लिया।
अहले इलाका के मुताबिक 16 साल हसन को पुलिस ने निजी टॉर्चर सेल में बंद कर रखा था। रियाज अहमद की रिपोर्ट। लाहौर पुलिस की मुबैना दादागिरी, 16 साल लड़के को निजी टॉर्चर सेल में बंद कर दिया। इलाका मकीनों को मालूम हुआ तो मुतलका जगह पर पहुंच गए। हसन नामी लड़के को गुज़िश्ता रात बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस ने पहले तो हवालात में डाल दिया, लेकिन बाद में मुबैना तौर पर मकामी फैक्ट्री में बंद कर दिया, जहां से अहले इलाका ने हसन को बाजियाब कराया। मेरे मुंह पे कपड़ा डाल के लेके गए मुझे वहाँ से गाड़ी में बिठा के, और उसके बाद क्या कहते हैं मेरे घर वाले आए हैं वहाँ पे मोहल्ले वालों के साथ बैठे होके, वहाँ पर उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला है। वाक़े के खिलाफ शहरियों ने थाना बादामी बाग के बाहर एहतजाज भी किया। इसको पकड़ के लाए वहाँ से, ये सारी आवाम जानती है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हसन के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। CCPO ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतलका SP से रिपोर्ट तलब कर ली है। पाक भारत कशीदगी की बैसाखी पर जीत की आस लगाए मोदी से कुछ बात नहीं। इंतखाबी मुहिम बदस्तूर मोदी गर्दी का शिकार। इस हवाले से सूरत हाल है क्या? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा 4 अप्रैल को GHQ का दौरा करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद ब्रीफिंग देंगे। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। भारतीय इलेक्शन सर पर सरहदों पर कशीदगी बरकरार। इक़्तिदार के पुजारी मोदी की हिमाकतों का खतरा अभी टला नहीं है। सूरत हाल पर पाकिस्तान में हर हल्के की गहरी नजर। कौमी असम्बली की 21 रुकनी कायमा कमेटी बराए दिफा ने अस्करी हुक्काम से सब जानने की ठान ली। 4 अप्रैल को दौरा GHQ का फैसला। सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर। मुंतखब नुमाइंदों को ब्रीफिंग खुद सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा देंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी शामिल। अरकान को जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री समेत सरहदी सूरत हाल तफसीलन बताई जाएगी। भारतीय इश्तिआल अंगेजियों पर पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात से आगाह भी किया जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी एलामिये में तमाम कमेटी अरकान को वक्त की पाबंदी सख्ती से मलहूज रखने की हिदायत भी की गई है। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने हुकूमत से भारत के हवाले से पॉलिसी पर दोबारा गौर करने का मुतालिबा कर दिया। वाकेंट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, इमरान खान और नवाज शरीफ की भारत पॉलिसी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। रोज रोज मुज़ाकरात की भीख मांगना कौम को ज़ेब नहीं देता। आज मुझे PTI का मौक़िफ़ हिंदुस्तान के हवाले से नजर ही नहीं आता। आज तो मुझे इमरान खान और मियां नवाज शरीफ का इंडियन की जो इंडिया पॉलिसी है उसमें कोई फर्क महसूस नहीं होता। तो कल क्यों आप तनकीद कर रहे थे? अमन के लिए रोज भीख मांगना, मुज़ाकरात, ये किसी बागैरत कौम के लिए मुनासिब नहीं है। एक मुल्क दूसरे मुल्क के नेशनल डे पे या कौमी दिनों पे मुबारकबाद देते हैं। अब इमरान खान को वो इतनी उसको अहमियत नहीं देनी चाहिए थी कि अपनी ट्वीट पे उसका जिक्र कर दे। इसका तो जैसे ये एक तासर है कि हम बिछे जा रहे हैं। हिंदुस्तान के हवाले से जो PTI की और इमरान खान की पॉलिसी है, मेरा ख्याल है कि उनको रिकंसिडर करना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी का जिना कन्वेंशन सेंटर में यंग लीडर्स समिट से दबंग खिताब। भारत सरकार को करारा पैगाम दे दिया। मेरी बेटी की इज्जत मुझे दिल से बड़ी अजीज है। अगले की बेटी मेरे घर में बहू आए उसको रुसवा करूं, अगले के माँ बाप को रुसवा करूं और मेरे वालिदैन की इज्जत हो। जब यहाँ पे थाने में कोई जलील हो, अस्पताल में दवाई ना मिले, डॉक्टर पैसे पे ऑपरेशन करे, मिलावट हो, धोखा हो, फरेब हो, जुल्म हो, ज्यादती हो, तो फिर क्या ख्याल है कि अल्लाह की रहमत आएगी? अगर मैं हार्डकोर पठान हूं तो मेरी वालिदा जिन्होंने मेरी तरबियत की है वो पंजाब से। मेरी आंखें जो नूर है वो सिंध है। मेरे कान गिलगित बल्तिस्तान है। मेरा चेहरा सात कश्मीर है। मेरा ये पूरा वजूद बलोचिस्तान है। अब ना ये कौम बाहर से किसी की टेलीफोन कॉल, ना कोई डूबो। आप पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। हम किसी से जंग नहीं चाहते, ना किसी से डरते हैं। इंडियंस, वी विल रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू आर आवर नेबर। मोदी साहब का इलेक्शन कैंपेन है, वो ज्यादा वेट नहीं कर सकते। उनको मैसेज देना है। अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में बाग इब्न कासिम का इफ्तिताह किया तो मुस्तफ़ा कमाल को अपना दौर याद आ गया।
कहा मेरी तख्ती पर तख्ती लगा दी गई। 162 अरब रुपए कैसे मिलेंगे, कोई तरीक़ाकार ही वजह नहीं। गवर्नर सिंध कहते हैं रकम NFC अवार्ड से नहीं इजाफी इमदाद है, जबकि मेयर कराची ने तो मुस्तफ़ा कमाल को पहचानने से इनकार कर दिया। कराची पैकेज के नाम से जो पैकेज अनाउंस 1 रुपए भी नहीं आएगा। जो मंसूबे कराची के लिए या सिंध के लिए, अंदरून सिंध के लिए आ रहे हैं, उसका खैर मकदम करना चाहिए। वो 162 अरब रुपए कहाँ आएंगे, कुछ नहीं, कोई डिटेल नहीं है। NFC अवार्ड में से पैसे नहीं कट रहे, तकलीफ किस चीज़ की होती है? आपके साथ बड़ी ज्यादती की है कल, आपके अपने लोगों ने, आपके अपने गवर्नर ने। मेयर ने दावत दी थी प्राइम मिनिस्टर को पार्क दिखाने के लिए और वहाँ पे प्लांटेशन के लिए। उसको रिजेक्ट किया है कराची के लोगों ने, और वो किस मुंह से ये बातें करता है। सिटी गवर्नमेंट के मेयर ने, मैं तो जानता भी नहीं उस आदमी को। मुस्तफा कमाल के बनाए हुए प्रोजेक्ट पे कल जाकर तख्ती लगा कर चले आए। ये पार्क तो कोठारी साहब ने गिफ्ट किया था। सभ्यता की इंक्वायरी करवाएं, आपको दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। पार्क के ऊपर नजरें लगी हुई हैं बहुत सारे ताकतवर लोगों की। PTI कराची में अपना मेयर लाने की तैयारी करने लगी पार्टी रहनुमा खुर्रम शेरजमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ कराची में मेयर लाने के लिए तैयार है। हमारी मंजिल सिर्फ कराची नहीं, सिंध के दीगर शहर भी हैं। मजीद उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। तहरीक इंसाफ तैयारी कर रही है कराची में अपना मेयर लाने के लिए। तहरीक इंसाफ तैयार है, लोगों को ये पैगाम दे रही है कि हम इस कराची को तब्दील करेंगे और हमारी मंजिल सिर्फ कराची नहीं है, हमने यहाँ से आगे निकल जाना है। हैदराबाद को ठीक करना है, मीरपुर खास को ठीक करना है, लाड़काना के भाई हमारे रो रहे हैं, उनको हमने ठीक करना है। मुफ्ती तकी उस्मानी हमला केस में कोई पेशरफ ना हो सकी। मुकदमे के मुद्दई ने तफ्तीशी अफसरान को ताहाल अपना बयान भी रिकॉर्ड नहीं करवाया है। मज़ीद जानेंगे आमिर मजीद से। आमिर मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मुफ्ती तकी उस्मानी हमला केस में ताहाल कोई पेशरफ नहीं हो सकी है, बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। मुद्दई की जानिब से अभी तक कोई गवाह भी पेश नहीं किया जा सका। इसके अलावा तफ्तीशी इदारों ने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है और गोलियों के खोल और गाड़ियों की फॉरेंसिक भी मुकम्मल कर ली है। और इसके अलावा मुद्दई की जानिब से ऐनी शाहिदीन भी ताहाल जो है वो पेश नहीं किए जा सके। जो तफ्तीशी अफसरान है, हमारी उनसे बात हुई है, बता ही रहे हैं कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन तो मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन मुद्दई मुकदमा का बयान और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद हुए बगैर ये तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। तो जहां पर ये तफ्तीश थी वहीं पर ये तफ्तीश जो है वो रुक गई है। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐनी शाहिदीन और मुद्दई मुकदमा का जो बयान है वो करना बहुत जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया आमिर मजीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब MQM रहनुमा की गाड़ी को खौफनाक हादसा। ख्वाजा इजहारुल हसन 3 गार्ड समेत शदीद जख्मी हो गए। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। घोटकी में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन वापस कराची आ रहे थे। ख्वाजा इजहारुल हसन गाड़ी की अगली नशिस्त पर थे, जबकि डबल केबिन गाड़ी की पिछली नशिस्तों पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब डायवर्जन पर 110 से जायद की रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को डायवर्जन नजर न आया और गाड़ी अचानक मिट्टी के टिले पर चढ़ गई। तवाजुन बरकरार ना रखने की वजह से पीछे बैठे तीनों गार्ड गिर पड़े, जबकि ख्वाजा इजहारुल हसन शदीद जख्मी हुए। सीट बेल्ट की वजह से ड्राइवर को चोटें नहीं आईं। ख्वाजा इजहार को माइनर ऑपरेशन करके वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। समा से गुफ्तगू में उन्होंने अपनी तबीयत बताई। सर में ऑपरेशन हेड इंजरी थी। जख्मी गार्ड्स में से एक को ट्रीटमेंट के बाद फारिग कर दिया गया, जबकि 2 गार्ड्स जेर इलाज हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर बल्दियात सईद गनी, डॉक्टर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत MQM के दीगर रहनुमाओं ने ख्वाजा इजहारुल हसन और जख्मी गार्ड्स की अयादत की। ख्वाजा इजहार की गाड़ी को हादसा कैसे पेश आया? MQM रहनुमाओं ने सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब डायवर्जन साइन न होने को वजह करार दिया, लेकिन मोटरवे हुकाम ने इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। समा को डायवर्जन पर साइन दिखा दिए। साउद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट देखिए। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी को हादसा कैसे हुआ?
ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी में मौजूद संजय परवानी ने बताया कि डायवर्जन आया लेकिन कोई साइन मौजूद न था, तभी हादसा हुआ। डायवर्जन था पर कोई साइन नहीं लगा हुआ था, तो जो ड्राइवर था वो स्पीड से था, 110-15 की 20 पे स्पीड पे होगा, तो वो जब नजर नहीं आया तो ज़ाहिर ऑब्वियसली गाड़ी मट्टी पे चढ़कर और नीचे जाकर ऊपर होकर नीचे गिरी है। जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी सुपर हाईवे पर हादसे की वजह यही बताई। जो डायवर्जन है उसको बारे में पहले भी कई हादसा कर चुका है, बहुत ही गैर मेयारी है, मोटरवे के किसी भी मेयार पे पूरा नहीं उतरता है। डॉक्टर फारूक सत्तार ख्वाजा इजहार की आयात को आए तो उन्हें भी 2.5 साल पुरानी आप बीती याद आ गई और उन्होंने भी कहा साइन मौजूद न होने की वजह से हादसा हुआ। 2-2.5 साल पहले सितंबर 2016 में डाइवर्जन पर ही नूरियाबाद के करीब, ये टूल प्लाजा के करीब मेरे साथ भी यही हुआ, ख्वाजा इजहारुल हसन के साथ भी इसी तरह का हादसा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ मोटरवे हुक्काम ने सब झुटला दिया, समा को हादसे की जगह दिखाई। मोटरवे हुक्काम ने बताया कि हादसा इसी मकाम पर हुआ जहां डायवर्जन पर तमाम साइन मौजूद हैं। मोटरवे हुक्काम का कहना था कि ड्राइवर ने हादसे से पहले ब्रेक लगाया लेकिन गाड़ी न रुकी और मट्टी के टीले पर चढ़ गई। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान को सूबाई महकमों की इंस्पेक्शन का इख्तियार मिल गया। शहबाज गिल बच्चियों के स्कूल के दौरे पर साहिवाल पहुंच गए। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपने तर्जुमान पर मेहरबान शहबाज गिल को सूबाई महकमों की इंस्पेक्शन का बड़ा इख्तियार दे दिया। नोटिफिकेशन तमाम महकमों और आला ब्यूरोक्रेसी को अरसाल। इजाफी इख्तियार मिलते ही तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब साहिवाल पहुँच गए। बच्चों के स्कूल का दौरा सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत भी कर दी। सरकार के साथ साथ जो कम्युनिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई दफा पूरी नहीं करती, तो जो यहाँ स्कूल का पानी था, जो 1 घंटा स्कूल को मिलता था हफ्ते में, अब स्कूल तक वो पानी नहीं पहुंचता। हेडमिस्ट्रेस काफी देर से यहाँ पे छुट्टी पे हैं। बच्चे 3 को 3 से ज़रब दे के 9 भी जवाब बना रहे हैं और 3 को 3 से ज़रब देकर 3 भी जवाब बना रहे हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब तमाम सूबाई महकमों और पब्लिक सर्विस इदारों की इंस्पेक्शन कर सकेंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन सूबाई सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और IG समेत पुलिस के दीगर आला हुकाम को भी भिजवा दिया गया है। लाहौर में पंजाब के कॉलेज असातिज़ा का धरना 6 दिन से जारी है। मुजाहिरीन कहते हैं खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले, हुकूमत वादों के बजाय तहरीरी यकीन दहानी कराए। अरीबा रशीद की रिपोर्ट देखिए। इतवार के रोज भी एहतजाज की छुट्टी नहीं। सरकारी कॉलेजों के असातिज़ा मुतालबात की मंजूरी के लिए डट गए। मुजाहिरीन के मुतालबात में तनख्वाहों में इजाफा और सर्विस स्ट्रक्चर को अपग्रेड करना शामिल है। सिलेक्शन बोर्ड्स बनते हैं प्रमोशन के, उनको जो है नोटिफाई नहीं किया जाएगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। 6 दिन से धरना जारी है। हम हर रोज आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। एहतजाज के बाइस माल रोड का चेरिंग क्रॉस चौक ट्रैफिक के लिए बंद है और शहरी मुतबादल रास्तों की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। बात करनी है तो आप किसी अफसर से या किसी असम्बली वालों से बात करें। इस तरह तो देखें ना, आवाम परेशान हो रही है। हुकूमत और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात का अभी एक दौर हुआ, लेकिन तहरीरी यकीन दहानी तक असातिज़ा ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ अरीबा रशीद, समा, लाहौर। FBI ने तारीख रकम कर दी। पहली मरतबा 18 लाख टैक्स फाइलर्स का हदफ अबूर कर लिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 9 माह में 18 लाख टैक्स फाइलर्स का हदफ हासिल कर लिया। हुकाम का कहना है कि महसूलात अदाई के निज़ाम को वसअत देने के लिए हम वक्त कोशा हैं ताकि मुल्क खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन हो सके। अवाम में महसूलात की अदाई की आगाही मुहिम भी जारी रखी जाएगी। मौसम की बात करेंगे। शहर अकायद में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। लोगों ने साहिल का रुख किया, ठंडे मशरूब पिए। तफसीलात देखिए सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। छुट्टी का दिन और सूरज की तपिश, हाय रे गजब की गर्मी। पारा 35 डिग्री तक पहुंचा तो शहरी गर्मी से बचने के लिए लहरों से मदद लेने साहिल पहुंचे। कराची का हाल की इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। कराची में हर वक्त तक तो लाइट का मसला रहता है, इसलिए मैंने बाबा से कहा कि बाबा आज हम सुबह सुबह इधर चलेंगे। अभी इधर तो इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और पानी भी इधर का इतना ठंडा है, और फिर घर में तो इतनी गर्मी लगती है। फिर हमने कहा इधर आ जाते हैं। मैं तो 1 घंटे तक नहाए, हम सब 1 घंटे तक नहाए, पर पापा ने बुला लिया, हमें जाना था और बहुत मज़ा आया।
गर्मी से कैसे बचना है, शहरी और भी कई तरीके जानते हैं। ठंडे मशरूबात होते हैं उसका यूज़ करते हैं, गन्ने का जूस हो गया या लस्सी बना के पी ली नमक वाली। बच्चों ने तो बिलावल हाउस के करीब फव्वारे को स्विमिंग पूल बना लिया। शहर में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मंगल तक यही सूरत हाल रहने की पेशगोई की है। शहर कायद में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहरियों को अब इसी तरह गर्मी का सामना करना पड़ेगा। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए साहिल पर आएं, लेकिन साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। नादिर और नायाब पुरानी और नई लग्जरी कार्स का लाहौर की सड़कों पर मार्च। गाड़ियों का काफिला लिबर्टी चौक से शुरू होकर जिलानी पार्क पहुंचेगा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरीबा रशीद से। जी अरीबा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिलानी पार्क में, जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया था, जिसका मकसद फ़वाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करना और उनके साथ यकजहती का इजहार करना था। रैली लिबर्टी चौक से शुरू हुई, जिसका इख्तिताम जिलानी पार्क में हुआ। रैली के शुरका ने मुख्तलिफ इक़साम की गाड़ियों और बाइक्स के साथ रैली में हिस्सा लिया। जी, पेशावर में सजा नेशनल मिस्टर पाकिस्तान और जूनियर मिस्टर पाकिस्तान तनसाजी मुकाबलों का मेला। पाक आर्मी की मोमिन खान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। जिस्मानी फिटनेस के मुकाबलों का अहवाल जानते हैं साद बिन अवैस से। मिस्टर आल पेशावर में तनसाजी के मुकाबले हुए, जिसमें मुख्तलिफ तनसाजों ने खूबसूरत बॉडी कट्स और सेहतमंद मसल्स की नुमाइश की। मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल पाक आर्मी के मोमिन खान, जबकि जूनियर मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल पेशावर से ताल्लुक रखने वाले बिलाल अख्तर ने जीत लिया। तनसाज अपनी कामयाबी पर हैं खुश। कामयाबी आपको पता है क्या, उसका कोई अजीब सा नशा है, अल्फाज में बयान नहीं होता। बट मैंने अभी मास्टर्स में खेला है, उसमें माशाल्लाह मैंने विन किया है। मिस्टर पाकिस्तान, नेशनल चैम्पियन, जूनियर नेशनल चैम्पियन, मास्टर्स चैम्पियन, फिजिक की कैटेगरीज हमने जो इस दफ़ा पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाई हैं, ताकि हमारे नौजवान जो हैं तो वो इस खेल की तरफ राग़िब हों, और जो बॉडी बिल्डिंग में नहीं आ सकते वो फिजिक की तरफ ज़्यादा लोग राग़िब हो रहे हैं। मुकाबले देखने के लिए तमाशाइयों की कसीर तादाद मौजूद थी, जो तनसाजी के खेल में शहरियों की दिलचस्पी का मज़हर है। कैमरामैन कामरान खान के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। वेलकम बैक। आपको बताएंगे कराची में हॉक्स बे पर ख्वाजा सराओं की पार्टी पर पुलिस ने धावा बोल दिया। ख्वाजा सरा सीख पा हो गए, पुलिस वालों की वीडियो बनाई, पैसे मांगने का इल्जाम भी लगा दिया। पुलिस ने कहा शहरियों की शिकायत पर कार्रवाई की है। अब पुलिस के छापे के वक्त क्या सूरत हाल थी, इसको भी देखिए। आप क्या सर जा रहे हो? आप मुझे दो नंबर समझ रहे हो? किस चीज की गलत बात कर रहे हो? साइड पे हो जाओ। तुम कौन सी अच्छी बात कर रहे हो? ये आप सब लोग, और हाथ कोई नहीं लगाएगा। बिठाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं तुझे बता रही हूँ बेटा। शाहनवाज अली काजी हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज, क्या हुआ है? ये अब दोनों साइड से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये बर्थडे पार्टी मनाने ये की जा रही थी जब पुलिस का यहाँ पे छापा हुआ है। हमारी पुलिस से बात थी तो उनका कहना था कि यहाँ ख्वाजा सरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन जो इन्होंने साउंड सिस्टम लगाया हुआ था वो खासा हैवी था और इतराफ में रहने जो आने वाले शहरी हैं, पिकनिक मनाने वाले, वो खासे मुतासर हो रहे थे। इस दौरान जो है बराबर वाले हट में कुछ शहरी आए हैं, उनसे कलामी हुई है, उनके दरमियान हाथापाई का तबादला हुआ है। उसके बाद जो है उसमें दो ख्वाजा सरा मामले जख्मी हुए हैं। पुलिस 15 पे दी गई थी, पुलिस यहाँ पे पहुंची थी और उन्हें 4 ख्वाजा सरा को हिरासत में रखा था, जिसके बाद जो मुद्दे जो है वो नहीं मिले। उसके बाद इनको मना करने के क्या आप हल्की आवाज में गाने चलाएंगे, उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया है। जी शाहनवाज, आप अपडेट कर रहे थे कराची में हॉक्स बे पर ख्वाजा सराओं की पार्टी पर जो पुलिस ने धावा बोला है, अब उसकी ये स्टोरी भी सामने आ रही है। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको। आप क्या सर जा रहे हो? आप मुझे दो नंबर समझ रहे हो? किस चीज की गलत बात कर रहे हो? साइड पे हो जाओ। तुम कौन सी अच्छी बात कर रहे हो? ये आप सब लोग, और हाथ कोई नहीं लगाएगा। बिठाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं तुझे बता रही हूँ बेटा। आप क्या सर जा रहे हो? आप मुझे दो नंबर समझ रहे हो? किस चीज की गलत बात कर रहे हो? साइड पे हो जाओ। तुम कौन सी अच्छी बात कर रहे हो? ये आप सब लोग, और हाथ कोई नहीं लगाएगा। बिठाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं तुझे बता रही हूँ बेटा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे हजरत माधू लाल हुसैन के उर्स पर मेला चिरागा का आज दूसरा रोज है। अकीदतमंदों का रश लगा है। मज़ीद जानेंगे आरिफ मलिक की इस रिपोर्ट में।
सूफी शायर हजरत माधो लाल हुसैन के 431वें उर्स की तकरीबात जारी। किसी ने दरबार पर चादर चढ़ाई तो कोई दिए जलाकर अपनी मन्नत मांगता रहा। ढोल की थाप पर धमाल डालने वाले भी पहुँचे और अपने अंदाज से इजहार अकीदत किया। इस मौका पर ज़ायरीन के लिए लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया। अकीदतमंदों का कहना है कि मज़ार पर हाजिरी उनके दिली सुकून का बाइस है। हर साल हम आते हैं हाजिरी के लिए, माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। बहुत दुनिया अकीदतमंद है माधो लाल हुसैन की, और बहुत दुनिया यहाँ मन्नतें मानने आती है। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। 3 रोजा तकरीबात पीर के रोज खत्म हो जाएंगी। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। मोम की गुड़िया को तो सभी जानते हैं, आज हम आपको मोम के मोर और हाथी से मिलवाते हैं। साद बिन उवैस की रिपोर्ट में। पिशावर का 70 साला रियाज अहमद मोम की पतली तारों से ऐसे नमूने बनाए कि हर कोई दंग रह जाए। सिल्क के कपड़े पर अलसी के तेल, चाक मिट्टी के वैक्स और रंगों के मिलाप से मोम के मोर, हाथी और मुख्तलिफ बेल बूटे बनाकर वैक्स पेंटिंग का फन जिंदा रखे हुए हैं। वैक्स पेंटिंग का काम करता हूँ, तकरीबन 60 बरस से बना रहा हूँ। ये काम मेरे आबा व अजदाद भी बनाते थे। रियाज अहमद दम तोड़ते फन की बहाली के लिए अकेडमी खोलने का ख्वाहिशमंद, तहम वसाइल की कमी के बाइस बेबस। इधर जो है तो अब ये काम काफ़ी पासमानदा हो गया है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये एक वर्कशॉप बनाए ताकि ये लोग सीखें और ये काम जिंदा रहे। 2012 में तमगे इम्तियाज हासिल करने वाले रियाज अहमद अब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड के हसूल के लिए है कोशा। हुकूमती सरपरस्ती हो तो इस हाथों से बनी खूबसूरत वैक्स पेंटिंग को फरोग देकर इस फन को बचाया जा सकता है। कैमरामैन आबिद खान के साथ साद बिन उवैस, समा, पेशावर। मुल्तान में आम के बोर निकल आए, बागात में स्प्रे का काम तेज कर दिया गया ताकि अच्छी पैदावार हो। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। फलों का बादशाह आने को तैयार, गर्मी आई तो साथ में आम भी लाई। मुल्तान के बागात में सुनहरी बहार के डेरे, बाग आम की खुशबू से महक रहा है। मालिक भी इनकी खूब देखभाल में लगा है। आम के बागात में बुर निकल आया है और उन पे स्प्रे कर रहे हैं ताकि हम बीमारियों से बच सकें और ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। जनूबी पंजाब में 4 लाख एकड़ रकबा पर आम के बागात फैले हैं। बीमारियों से बचाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। जिस तरह के मौसमी हालात हैं उसके मुताबिक बागात पर जो मुख्तलिफ बीमारियों का हमला वाकई ज़्यादा हुआ है, लेकिन चूँकि ऑफ ईयर है इसलिए पैदावार में कुछ कमी का खदशा है। आम के फूल तो खिल गए, लेकिन इसे खाने के लिए शहरियों को करना पड़ेगा 2 माह का इंतज़ार। बागबानों ने आम की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ स्प्रे करना शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद अमीर, समा, मुल्तान। जाड़े के बाद बहार के रंगों ने इस्लामाबाद में रंग बिखेर दिए। मौसम के बदलते रंग ढंग देखिए अरहम खान की रिपोर्ट में। अलविदा जाड़े, अलविदा खुश आमदीद ए बहार, खुश आमदीद। बहार आई की सदाएं जहां सू सुनाई देने लगी। रंग बिरंगे फूलों का रक्स, फिजा को मुअत्तर करने वाले पौधों की निराली अदा, गोया हसीन मौसम का हर अंदाज दिलरुबा है। रंग, खुशबू और हुस्न के मौसम ने शहरे बेमिसाल की रौनकें भी दुबाला कर दी। मौसम बहार अपने साथ ताजगी का एहसास लाया तो इस्लामाबादियों ने भी बता दिया कि बहार देर से सही लेकिन दुरुस्त आई। हम लोग सारे बहार का वेट कर रहे थे, लेकिन खजान था हर तरफ। इस्लामाबाद में बहार आई है, हर तरफ फूल ही फूल देखने को हमें मिले हैं। ये हमारे लिए एक किस्म की नेमत ही है कि अल्लाह ताला ने हमें बहार का मौसम दिया है। फूलों को देख के रिफ्रेशनेस से एसोसिएट किया जाता है, पीस से एसोसिएट किया जाता है। रूखे सूखे मौसम के जाते ही धरती ने 16 सिंगार किया तो हुस्न के कदरदान भी इसकी हर अदा को महफूज करने लगे। शाखों पे फूटी कोंपलें और खिलते फूल यही पैगाम दे रहे हैं कि रोशन कहीं बहार के इम्कान हुए तो हैं। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद।
और बुलेटिन के आखिर में मिलवाते हैं इस्लामाबाद के 2 गुलकार भाइयों से जिनको सैकड़ों राग अजबर हैं। वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। उम्र कच्ची मगर सुर पक्के, ठुमरी, ख्याल, दादरा, बंदिश, छोटे उस्तादों के लिए कुछ भी गाना मुश्किल नहीं। 100 के लगभग राग जो अजबर हैं। सरगमे भी, ताने भी, बहलावे भी। खमाज हो गया, कोशिक दुनी हो गया, भेरवी हो गया, मारवा हो गया। 9 साल हो गया मैं सीख रहा हूँ। सुरीले भाइयों की खुशकिस्मती के पटियाला घराने से सीखने का मौका मिला। दुनिया का कोई भी काम है बगैर सीखे के नहीं आता, और सीखा हुआ जो है दुनिया में कहीं मार नहीं खाता। कमसिन क्लासिकल गुलकारों की मेहनत और लगन उनके ताबनाक मुस्तकबिल का साफ पता देती है। क्लासिकी मौसीकी खत्म नहीं हुई बल्कि नौजवान नस्ल में मुंतकिल हो रही है। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।